ये स्वार्थी व्यक्ति खुद भी कलंकित होते हैं और इनके लपेटा में जो आ गया उसे भी कलंकित कर देते हैं। पर आपको एक बड़े काम की बात बता रहा हूं, संसारियों की तो मैं नहीं कह सकता, पर कभी तुम गुरुओं की नजर में तुम्हें लगता हो कि हमारा चेहरा काला हो गया है, तो वहां डरना नहीं। यूं तो डरना, संकोच करना, डरना, लेकिन ये मत सोचना कि तुम कभी क्षमा नहीं होगे। वो इंतजार करते हैं, वशिष्ठ जी इंतजार कर रहे थे कि दशरथ आ जाए आ जाए आ जाए, इंतजार करते हैं, पर आए ऐसे कि फिर दोबारा उस मार्ग पे जाए ना, उस दिशा में जाए ना। मुझको उस राह पे चलना ही नहीं जो मुझे तुमसे जुदा करती है। ऐसा निश्चय हो जाएगा तो मंथरा तुम्हारे जीवन की शांति को नष्ट नहीं कर पाएगी। तुम्हारे जीवन से राम नहीं जाएंगे, तुम्हारे जीवन से मां जानकी नहीं जाएगी, तुम्हारे जीवन से लक्ष्मण जी नहीं जाएंगे, तुम्हारा जीवन शमशान नहीं बनेगा। फिर हमारे जीवन में रौनक रहेगी, जैसे आज अयोध्या में रौनक है। लेकिन यदि भैया, अच्छा एक बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा, ये बुद्धि है ना, जिसके पास बुद्धि होती है ना, उस क्या कहते हैं, सरस्वती की कृपा है, ऐसा ही कहते हैं ना। तो जिनकी बुद्धि ज्यादा चलती है ना, वे सरस्वती की कृपा मानते हैं ना। सही दिशा में चले तो सरस्वती की कृपा मानना। यदि यही बुद्धि जब उल्टी दिशा में चलने लगे तो वो सरस्वती भी, वो बुद्धि भी प्रणाम के योग्य नहीं, घृणा के योग्य है। भरत जी जिस समय प्रयागराज गए, प्रयागराज प्रयागराज में क्या हुआ, भरत जी जब स्नान करने के लिए गए, भरद्वाज जी से पूछा, ये यहां लिए गंगा जी है। अच्छा, बोले वो उधर, बोले वो जमुना जी हैं। उन्होंने गंगा जी में डुबकी लगाई, उसके बाद थोड़े से आगे बढ़े, जमुना जी में डुबकी लगाई। फिर भरद्वाज जी बोले वो आगे थोड़े से और चलो, संगम तो वहां है। बोले संगम काहे का? बोले सरस्वती और हैं। उन्होंने कहा तुम स्नान की कर रहे हो, मैं तो उसको प्रणाम भी नहीं करूंगा। ऐसी सरस्वती को क्या प्रणाम करना, जिसने मेरे जीवन में नरक बना दिया, मेरे से राम छीन लिए, मुझसे मेरी मां जानकी छीन ली। आज मेरे अयोध्या में जो भी किया कराया है वो सब उसी का है। इसलिए भरत जी संगम में नहाए तक नहीं। ऐसी बुद्धि को कभी आप सम्मान मत देना, चाहे अपनी हो चाहे किसी और की। जो प्रेम पे हावी हो जाए, जो रिश्तों पर हावी हो जाए, जो रिश्तों को कैंची की तरह कतर दे, चाहे वो सरस्वती है, पूजनीय हो। भरत जी कहते मैं प्रणाम, तुम नहाने की बात कर रहे हो, मैं प्रणाम तक न करूं। बोले सरस्वती से? बोले हाँ, मेरे लिए राम से बढ़ के कुछ नहीं है, मेरे लिए प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है, मेरे लिए भक्ति से बढ़ के कुछ नहीं है, मेरे लिए शरणागति से बढ़ के कुछ नहीं है। मैंने जितने नाम लिए हैं ना, ये हृदय प्रधान व्यक्तियों की
उपलब्धि है। और रिश्ते तोड़ने के जितने भी साधन होते हैं वो बुद्धि प्रधान लोगों की देन है। बात समझ में आ रही? हृदय प्रधान व्यक्ति भक्ति, प्रेम, शरणागति, समर्पण, शांति से भरा रहेगा और दुनिया को भर देगा भरत की तरह से। और बुद्धि प्रधान व्यक्ति, आज जितने समस्याएं समाज में है किसी भोले भाले व्यक्ति की दी हुई नहीं है। बताओ, जितनी समस्याएं समाज में, परिवार में, नगर में, गांव में किसी भोले भाले व्यक्ति की दी हुई हैं? समझिएगा इस बात को। इसलिए अपनी भी बुद्धि ज्यादा चलती हो उसे शुभ मत मानिएगा। लगता है कि हमारी आंख खोल दी, लगता है कि हमने ये थोड़ा बुद्धि थी इसलिए ये अच्छा कर लिया, ये अच्छा कर लिया, उसका जब परिणाम आता है ना तब पता चलता है कि हम तो सबसे ज्यादा घाटे में रह गए। जब भरत जी नहाए ना तो गोस्वामी जी ने क्लियर ये बात लिखी। ये नहीं कहा कि संगम में नहाए, उन्होंने पहले परख करके देखा कि ये गंगा जी हैं और ये यमुना जी हैं। सरस्वती है, बिल्कुल नहीं गई, पीठ और कर ली। शब्द सुनिएगा, चौपाई है। देखे सीता सीत, सित माने श्वेत गंगा जी, असित माने यमुना जी। बस दो बातें कही। देखे सीता सित नीर नहाने, देखे सीता सित। नीर नहाने, देख सीता सीता। भरद्वाज जी ने पूछा, इनमें आप क्यों नहाए और उसमें क्यों नहीं नहाए? बता दिया सरस्वती का तो, लेकिन इनमें क्यों नहाए उसके दो रीजन और थे। एक बता रहा हूं। देखत श्यामल धवल हलो रे, देखत श्यामल धवल हलो रे।
दो जल देखे, दोनों में हिलोर देखी। हिलोर तो जब दो हिलोरें, दो कलर, दो धाराएं देखी, जब श्याम जल देखा तो लगा राम है, और धवल जल देखा तो लगा सीता जी है। ये देखत श्यामल धवल हलोरे, देखत श्याम। बुद्धि जब ज्यादा चले तो समझना कहीं न कहीं ये हमारी शांति को भंग करेगी, हमारे जीवन से राम चले जाएंगे। पहले दिन मैंने कथा की जब शुरुआत करी थी यहाँ, तो मैंने कहा था कि राम आए, कितना अच्छा माहौल है पूरे देश में, अयोध्या में ही नहीं पूरे देश में, और केवल देश में नहीं, सनातन जहाँ जहाँ देश विदेशों में है वहाँ तक भी जो माहौल है। लेकिन राम आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। पहले दिन मैंने कहा था कि इस बात पर जरूर विचार करना कि राम गए क्यों थे। जब आए हैं और फिर से यदि दोबारा वही सिचुएशन आई तो राम फिर चले जाएंगे, चाहे वो अयोध्या से, चाहे जीवन से, चाहे हृदय से। जब वो माहौल पैदा होगा, क्योंकि भैया परमात्मा का और महात्मा का ये स्वभाव है, जहां हो खटपट और वहां से चले झटपट है। भरत जी राम को लेकर के आए, दशरथ जी भी राम राज्य नहीं करा पाए, राम की प्रतिष्ठा नहीं करा पाए, तो बोले भरत जी ने की। भरत जी है प्रेम, राम प्रेम मूरत तनु आही। राम की चलती फिरती प्रेम की प्रतिमा है भरत। तो जीवन में चाहे राम का, चाहे प्रेम का, चाहे शांति का यदि हम आगमन चाहते हैं तो हमें पहले हृदय को दशरथ से नहीं भरत से भरना पड़ेगा। दशरथ माने धर्म है, धर्म से नहीं प्रेम से भरना पड़ेगा। और प्रेम से जब हृदय भर जाएगा तो राम फिर अपने आप आ जाएंगे।